मुत्तलिब है, रूह अबू तालिब है, जिसकी गुफ्तार मुस्तफ़ा वाली है, जिसके हाथ में तलवार मुर्तज़ा वाली है और जिसकी गैबत किबरिया वाली है, वो इमाम काबे की छत पर अपनी नालैन रख के दुनिया को बताए कि मूसा ने कोहे तूर पे क्या देखा था। जिंदा और सलामत रहे। खालिस मजमा है और मैं बिल्कुल आपका वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का मकसद रखा, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए खलक किया। तवज्जो होगी आपकी। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए खलक किया। पहला फिक्रा भेजने लगा हूँ। एक बंदे ने इमाम की नालैन पे हाथ रख के कहा, मौला इंसान की तख्लीक का मकसद उसकी इबादत है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए खलक किया। मेरे मौला इस आयत की तफसीर बयान फरमाए। इमाम ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियारिफून। अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को अपनी मार्फत के लिए खलक किया। साइल ने हाथ बांध के कहा, मौला किसी को पहचानने के लिए उसके चेहरे की ज़रूरत पड़ती है। अब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैंने इंसानों को अपनी पहचान के लिए खलक किया। मौला हम अल्लाह को कैसे पहचाने? का तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में कह रहा है, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अइनमा तवल्लू सुम्मा वजहुल्लाह है। चाहे मशरक देखो चाहे मगरब देखो, तुम जिधर भी देखोगे सामने वजहुल्लाह नजर आए। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। मिलकर हाज़री। अल्लाह ने इंसान को कहा मेरी मार्फत हासिल करो, और मासूम फरमाते हैं जिसने हमारा चेहरा देखा। अल्लाह ने कुरान में वजहुल्लाह हमें कहा, कुरान में वजहुल्लाह हमें कहा। अल्लाह ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, क्या इब्लीस उसे सजदा करने से इनकार करते हो? खलक तो बेयदैया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अल्लाह ने यदुल्लाह कहा तो अली को कहा। भाई मैं कुरान से पढ़ रहा हूं, किताब क्या बता सकती है कि अली क्या है? किताब मखलूक ने लिखी है, अली हर मखलूक से पहले है। और वैसे भी कलंदर किबरिया का फरमान है, मुर्शद फरमाते हर आ किताब खाली जिक्र अली बवद लानत बर किताब व साहिब किताब कौन। कलंदर कहते या अली, जिस किताब में तेरा जिक्र नहीं होता उस किताब पे भी लानत, साहिब किताब पे भी लानत। सलामत रहे, जीते रहे आप। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने अपना हाथ कहा तो अली को कहा, अपना चेहरा कहा तो इनको कहा, पूरा अपना वजूद साबित करने के बाद कहा वमा कदर अल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। ए आदम के बेटो, तुमने मेरी वैसे कदर नहीं की जैसे मेरी कदर करने का हक है। मैं यहां पर आऊं भी ना और घर बैठ के कहूं आपने मेरी कदर नहीं की, तो आप कहेंगे आप आते तो सही, हम तेरी कदर ना करते, फिर शिकवा करने का हक था। मैंने तखय्युल की दुनिया में मालिक की बारगाह में सवाल किया, मेरे मौला तू तो आया ही कभी नहीं, हम तेरी कदर कैसे करते? अल्लाह की आवाज़ आई मैं आया था, तुमने पहचाना नहीं। मेरे मालिक तू कब और कैसे है? मैं पहला फिक्रा भेजने लगा हूं, मेरी तमहीद खत्म होगी और मैं देखूंगा कौन सा बंदा है जो अली के जिक्र सुन के हैरान होता है। मेरे मालिक तू कब और कैसे आया? अल्लाह की आवाज़ आई मैं सूरत मोहम्मद में जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं 13 रजब को काबे से जाहिर हो गया, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं सैयदा के हिजाब से जाहिर होता रहा, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं हसन के हुसन से जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं शब्बीर से करबल मिलने आ गया, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं अब्बास के जलाल से जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं सज्जाद के हुस्न जमाल से जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं बाकर के इल्म से जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं अली अकबर की किबरियाई से जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं कासिम की तकसीम से जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं जाफर और सादिक की सदाकत से जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं मूसा के किस्मुल गैब से जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं अली रजा की रिजाओं से जाहिर होता रहा, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं तकी के तकवे से जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं नकी की नकावत से जाहिर हुआ, तुमने मेरी
कदर नहीं की। मैं हसन अस्करी की है बस जाहिर हुआ, तुमने मेरी कदर नहीं की। इसीलिए तो मैंने कुरान में कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे। मैं आता रहा तुम झुटलाते रहे, मैं आता रहा तुम झुटलाते रहे, मैं आता रहा तुम झुटलाते रहे। लेकिन याद रखना, जब काबे की छत पर महदी की सूरत आऊंगा, अगर कदर न की फिर मेरी तलवार जाने और वार जाने। सलामत रहे। एक फिक्र और तालिबे दुआ इसी पे छोड़ दूं। सलामत। बस मैंने किबला को ज्यादा देर तहमत नहीं देनी। सरकार जब काबे की छत पर हमारा 12वां हादी आएगा, एक मैसेज इसी पे मिंबर छोड़ दूंगा। मौलवी से पूछना कि जो नमाज पढ़ाए वो पढ़ने वाले से अफजल होना चाहिए, लेकिन जो पढ़ा रहा है मैं उसकी बात नहीं करता। वो ज़र्फों में आ नहीं सकता, तखय्युल उसे पा नहीं सकता। वो बशरियत के इदराक से बहुत बुलंद है। जो पढ़ रहा है मैं उसकी बात करता हूं। जो नमाज पढ़ाए वो पढ़ने वाले से अफजल होना चाहिए। तवज्जो है कि नहीं है आपकी? जो पढ़ाए वो पढ़ने वाले से अफजल होना चाहिए। जो पीछे खड़ा है ना, उसकी पहली सिफ्त यह है कि वह नुत्फे से पाक है। जो पीछे पढ़ रहा है उसकी पहली सिफ्त यह है कि वो नुत्फे से पाक है। अगर पढ़ाने वाला भी सिर्फ नुत्फे से पाक होगा तो फिर बराबरी होगी, अफजलियत नहीं। सलामत रहे आप। और जो आगे पढ़ा रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो पीछे पढ़ रहा है उसकी दूसरी सिफ्त यह है कि वो बतूल ज़्यादा है। अगर सिर्फ 12वें की अम्मा भी बतूल होगी तो फिर बराबरी है, अफजलियत नहीं। मेरा बयान रिकॉर्ड हो रहा है, ले आओ कुरान और मेरे सर पे रखो। जिस कनीज ने आके बीबी को बशारत दी थी कि मौला कह रहे हैं कि आपके यहाँ अल्लाह का 14वां आ रहा है, आपके यहाँ उसकी 14वीं तस्वीर आ रही है, वो बीबी को आगे कहती बीबी मुबारक हो। मौला हसन अस्करी कह रहे हैं कि आपके यहाँ 12वां इमाम आ रहा है। बीबी कहती इन्नी उरीदो बतूलक, मेरा इरादा है मैं तुझे बतूल कर दूं। सलामत रहे आप, जिंदा सलामत रहे। जब बीबी अपने अर्शे मुअल्ला पे तशरीफ फरमा थी, 3 बार बारात आई। एक फिक्रा मैंने पढ़ना है, किबला मेहरबानी करें थोड़ी सी, एक फिक्रे की इजाजत दे। इमाम ज़माना की पाक वालदा अपने अर्शे मुअल्ला में तशरीफ फरमा थी, 3 बार बारात आई। दूल्हा मर जाता था, वो बचता भी तो कैसे बचता, हसन अस्करी की जगह बैठना चाहता था। जब तीसरी मरतबा बारात आई, दूल्हा मरा, बीबी अपने अर्शे मुअल्ला में चली गई। अपनी ख्वाबगाह में तशरीफ फरमा थी, सामने बीबी मरियम की तस्वीर लगी हुई थी। बीबी उस तस्वीर की तरफ देख के कहती ऐ माँ मरियम, काश तू मेरे सामने होती, मैं तुझे अपने दुख सुनाती। ये कहना था खाके से मरियम ऐसे बन गई जैसे रजा ने कलीन से शेर बनाए थे। मेरे भाई, जो पढ़ रहा है वो बतूल का बेटा है, और जो पढ़ा रहा है वो बतूल गर का बेटा है। जो आगे पढ़ रहा है उसकी बात ही नहीं करते, जो पढ़ा रहा है उसकी बात नहीं करते, जो पढ़ रहा है उसकी बात करने लगा हूं। उसकी दूसरी सिफ्त यह है कि वो रूहुल्लाह है। भाई रूहुल्लाह से आगे मुझे कोई मंजिल बताओ कि हम इमाम ज़माना को क्या कहें। जो पढ़ रहा है उसकी सिफ्त है कि वो रूहुल्लाह है, इसीलिए वो जिंदा है ताकि तौहीद बाकी रहे। वो रूहुल्लाह है। किबला आपसे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। जब 12वां हादी, पहले किताब का हवाला देता चलो, किताब का नाम है सवाए के मोहर का, लिखी है इब्ने हजर मक्की ने, उससे ये रिवायत है, क्योंकि बाद में वक्त नहीं बनना के हवाला दे सकूं। जब इमाम ज़माना सरकार ईसा से कहेंगे आओ ईसा नमाज पढ़ाओ, ईसा कहेगा मौला मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। मैंने कहा सरकार 12वां हादी कह रहा है, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार ने फरमाया मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो माल के यौम दीन है।
आपने बोलते हैं ना, इसी फिक्रे पे मैंने मिंबर किबला के हवाले कर देना है। मैंने कहा सरकार जब 12वां हादी कह रहा है आप नमाज क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार ने कहा मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो माल के यौम दीन है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो हाकिम यौम दीन है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो सिरात मुस्तकीम है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो निबाउल अजीम है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो वली दारैन है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो माल के यौम दीन है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो इमामुल किबलतैन है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो शरीकुल कुरान है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो मजहरुल ईमान है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो नूरन अला नूर है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो किताब मस्तूर है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो साहिब तूर है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो खालिक नूर है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो दनाए सबल है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो मौला कुल है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो हुस्न अव्वल है, जो अक्ल अव्वल है, जो खल्क अव्वल है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो ज़ाहिर मौजूद है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो साजिद व मसजूद है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो आबिद वल माबूद है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो शरीकुल कुरान है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो कुतुबुल अक़ताब है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो हबीबुल अहबाब है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो आदम की तौबा कबूल करने वाला है, जो नूह की कश्ती किनारे लगाने वाला है, जो मूसा को जलवे दिखलाने वाला है, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं जो वलीउल्लाह है, उज़्नुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, कलमतुल्लाह है, हकीकतुल्लाह है, ज़ाहिरुल्लाह है, बातिनुल्लाह है, सूरतुल्लाह है, इस्मुल्लाह है, ज़ातुल्लाह है, सिफातुल्लाह है, सीरतुल्लाह है। मैंने कहा सरकार जब 12वां कह रहे पढ़ाते क्यों नहीं? जब मेरा 12वां हादी ईसा से कहेगा आओ ईसा नमाज पढ़ाओ, ईसा हाथ जोड़ के कहेगा योकी मुस्सलातो लका, मैं तुझे कैसे पढ़ा सकता हूं? नमाजें पढ़ी तेरे लिए जाती। सलामत रहे।